इस विशाल स्टेडियम में संपूर्ण विधानसभा नावा की जनता, मातृशक्ति, जनप्रतिनिधि कदम से कदम मिलाकर के कल देर रात्रि से तैयारियां करते हुए, और खुशी है, मन में खुशी है इस प्रकार के विकास पुरुष श्रीमान महेंद्र जी चौधरी साहब, जिस प्रकार से आपने विकास के नाम पे आयाम स्थापित किया है, ये इतिहास आज बनने जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के अंदर। जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, दूर दूर से बसों से, ट्रैक्टरों से, निजी वाहनों से, और आपका जो प्रेम और जन सैलाब इस बात का द्योतक है कि हर सूरत में आपका प्रेम हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ा रहेगा। मगर साथ में एक निवेदन कर रहा हूं कि आपके थोड़ी सी भूल से कोई चूक हो गई तो जिंदगी भर एक पछतावा रह जाएगा। इसलिए आगामी 2023 में जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं भी आपके बीच में आऊंगा। पहले भी मैं आपके करीब 50-60 गांवों में मैं घूमा था, फिर मैं आपके बीच में आऊंगा। मेरे छोटे भाई के रूप में महेंद्र जी हैं, मेरा प्रेम हमेशा उनसे बना हुआ है। आप और हम सब मिलकर उन्हें पुणे विधानसभा में भिजवाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का सम्मान और स्वागत। ये नावा की जनता आपकी ओर पलक पावड़े बिछा के लगातार तालियां बजती रहे। तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का सम्मान तालियां करतल ध्वनि के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के। राजस्थान के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का सम्मान तालियों के साथ लगातार तालियां बजती रहे। माननीय जननायक हमारे लाडले मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब हमारे बीच पधारे हैं। आपके हम दिल की गहराइयों से सम्मान और स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री वो मूर्ति है जिनके हम देखने के पश्चात आपके आगमन के साथ ही मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान के सुशासन के साथ खेलों के क्षेत्र में आपने नई खेल संस्कृति को प्रादुर्भाव किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट के साथ करना चाहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। लीजिए, सम्मान की कड़ी में मैं सर्वप्रथम राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब के सम्मान के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे वीर महेंद्र जी चौधरी उप मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार, साथ है मैं निवेदन करता हूं माननीय सीएम साहब का माला और सफा पहनाकर एक बार जोरदार ताली बजा के करतल ध्वनि के साथ सम्मान करें। सीएम साहब का सम्मान कर रहे हैं हमारे राज महेंद्र जी चौधरी साहब। लीजिए, मैं इसी कड़ी में निवेदन करता हूँ महेंद्र जी चौधरी श्रीमान राजेंद्र जी यादव पटवारी मंत्री जिला नागौर का माला व साफा पहना कर सम्मान करें। श्रीमान महेंद्र जी चौधरी। जोरदार ताली बजती रहे। लीजिए, मैं निवेदन करता हूँ हमारे बीच मौजूद विधायक जायल मंजू जी मेघवाल व श्रीमान महेंद्र जी चौधरी आपके द्वारा हमारे जननायक यशस्वी
यशस्वी मुख्यमंत्री का 21 किलो की फूल माला के साथ स्वागत सम्मान हो रहा है। 21 किलो की माला के साथ जगदीश नारायण जी शर्मा सहयोग करें। जगदीश नारायण जी जिला संयोजक, जोरदार ताली बजा के स्वागत और सम्मान। और प्रतिमूर्ति राजस्थान की जनता आपकी ओर देखती है। लीजिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री को महेंद्र जी चौधरी और विधायक गण एक प्रतीक चिन्ह के द्वारा सम्मान करना चाहते हैं। प्रतीक चिन्ह जिला संयोजक गांधी दर्शन जगदीश नारायण जी सहयोग करें। और विधायक जय हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी की प्रतिमा और प्रतीक के रूप में माननीय जननायक हॉकी के साथ सम्मान हॉकी पे भेंट कर रहे हैं हमारे महेंद्र जी चौधरी, विधायक जायल, मंजू जी मेघवाल और जगदीश नारायण जी शर्मा साहब। लीजिए, मैं निवेदन करता हूँ महेंद्र जी चौधरी से कि आप हमारे बीच मौजूद जगदीश नारायण जी शर्मा जिला संयोजक गांधी दर्शन का सम्मान माधव प्रसाद जी जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष आप बधाने और प्रभारी मंत्री राजेंद्र जी यादव, साथ ही मंजू जी मेघवाल का सम्मान माधव प्रसाद जी दूसरा जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष नागौर। साथ ही मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान हेमराज जी चाला पधारे और जाकिर हुसैन जी केसाव साहब का जिला कांग्रेस अध्यक्ष से उनका सम्मान करें। नगर परिषद कुचामू पूर्व विधायक हबीबुर रहमान भी हमारे बीच मौजूद है। इनके सम्मान के लिए मैं बाबूलाल जी बजाज साहब को आमंत्रित करता हूँ, आप आए और इनका सम्मान करें। श्री बिरदाराम जी पूर्व विधायक परबतसर हमारे बीच मौजूद हैं, सम्मान करें। सुतेंद्र नगर अध्यक्ष कुचामन सुतेंद्र जी शाश्वत और ब्लॉक अध्यक्ष पधारे और सम्मान करें। हबीबुर रहमान जी का सम्मान बाबूलाल जी बजाज साहब माला और सफा पहनाए। एक बार जोरदार करताल ध्वनि के साथ माननीय मुख्यमंत्री हमारे बीच मौजूद हैं। लीजिए, हेलो साहब, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी लॉन्च किया है कि क्या बच्चे क्या बूढ़े जवान और खेल रहा पूरा राजस्थान, खेल रहा पूरा राजस्थान। लीजिए, महेंद्र जी चौधरी से निवेदन करता हूं कि आप स्वागत के रूप में हमें उद्बोधित करें। उप मुख्य सचेतक श्रीमान महेंद्र जी चौधरी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान। जोरदार तालियां लगातार बजती रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी नावा के अंदर आए। ये आवाज जो है उसकी पूरे राजस्थान में फैलनी चाहिए, मारवाड़ की। बहुत तेज बोलना, बोलो भारत माता की। आज हमारे नावा में राष्ट्रीय ओलंपिक खेल तो राजीव गांधी जी के नाम से पूरे राजस्थान के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित हो रहे। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात कि हमारे बीच के अंदर नावा के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में राजस्थान के जननायक और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आगमन हुआ है। तो मैं ये चाहता हूं जितनी जनता इधर खड़ी है और टेंट भर गया है, आसपास के अंदर लोग आ रहे हैं। नावा का पूरा चक्का जाम हो रखा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दूर दूर से लोग आए।
लोग महेंद्र चौधरी की एक आवाज के ऊपर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के समर्थन में जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 70% जनता गांव में रहती है और जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, जब जब राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, तब तक गांव और ढाणियों की एक अलग से पहचान स्थापित थी। आज गांव के लड़के पहले पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर खेलेंगे। गांव के लोग भी खेल रहे हैं, ग्रामीण लोग भी खेल रहे हैं। गांव में बड़ा उत्साह है, भयंकर उत्साह है। हम जहां पर भी जा रहे हैं, लोग धन्यवाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को। मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरे जो सामने छात्र छात्राएं बैठे हैं, ये उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और गहलोत साहब ने उनके लिए बहुत बड़ी सोच रख रखी है कि राजस्थान के अंदर जब भी कोई खिलाड़ी राजस्थान लिखा हुआ जर्सी पहने हुए मिलेगा तो उसको सरकारी नौकरी में भी प्राथमिकता आने वाले समय के अंदर होगी। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। ये शख्स जो हमारे बीच में बैठे हैं, मैं बहुत पहले से आपसे परिचित हूं। मैं तो आपका पढ़ा लिखा, आपका जन्मा यहाँ का इसी फील्ड में, इसी स्टेडियम में खेला हुआ आपका महेंद्र चौधरी जब 89 के अंदर एलपीएस का अध्यक्ष बना, 92 में लॉ कॉलेज का अध्यक्ष बना, स्वर्गीय नाथूराम जी बिरला के साथ में मैं जुड़ा हुआ। मैं नाथूराम जी के पास में गया था कि लॉ कॉलेज का छात्र संघ का उद्घाटन किया, आप चीफ गेस्ट बन के आए। मैं आप गांव के लोगों को और ढाणिया से आए हुए सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि मुझे नाथूराम जी ने उस वक्त ये बात कही कि मैं अस्वस्थ हूं, आ नहीं सकता। दिल्ली की 3 त्यागराज मार्ग के अंदर जोधपुर के सांसद अशोक गहलोत जी रहते हैं। ये किसानों की और किसानों के लड़कों को आगे बढ़ाने, अगर राजस्थान में आने वाले समय में कोई लीडर है तो उसका नाम अशोक गहलोत। मेरे को कहा, आदेश दिया कि मुख्यमंत्री जी के मैं अशोक गहलोत जी को ले जाकर वहां पर मैं लॉ कॉलेज का शासन का उद्घाटन किया। मुझे अशोक गहलोत साहब का आशीर्वाद मिला, राजस्थान की यूनिवर्सिटी का मैं अध्यक्ष बना और उसके बाद के अंदर आप लोगों के बीच के अंदर मुझे साहब ने टिकट देके भेजा। मैं कामयाब नहीं हो पाया, आपने मेरी कड़ी परीक्षा ली। जिस प्रकार सीएम साहब कहते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई चीज आसानी से मिल जाती है और एक रगड़ाई करके मिलती है, तो आपने मेरी भी बहुत बहुत रगड़ाई करके मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मैं आपका सेवक, आपके लिए काम कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गहलोत साहब किसानों के हित के अंदर तो बड़े फैसले लिए। सोनिया गांधी जी आई थी, मंजू जी बैठी है, जेल के अंदर 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, नागौर में भी मीटिंग हुई थी, जयपुर में भी मीटिंग हुई थी। मुख्यमंत्री जी ने यह बात कही थी कि चाहे प्रदेश में आर्थिक स्थिति कितनी प्रकार की हो, लेकिन किसान का बिजली का बिल पूरे 5 साल तक मैं नहीं बढ़ाऊंगा और 1 पैसा भी किसानों का नहीं बढ़ाऊंगा। पहले मुख्यमंत्री बने, बड़ी बड़ी टंकियों में लिखा हुआ रहता था पानी बचाओ बिजली बचाओ, नीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दूसरी बार बने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो किस प्रकार से इनकी सोच रही है। मेरे क्षेत्र की जनता, सीएम साहब आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका स्वागत करने के लिए आप इस प्रांगण के अंदर उपस्थित हुई है। आपने मुझे वो दिया जो राजस्थान में कई विधायक 200 होते होंगे, लेकिन विकास के मामले के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई काम किसी विधानसभा क्षेत्र में दिए तो आपने इस गांव क्षेत्र के अंदर दिए। 1 टन के अंदर आपने कॉलेज
52 से 9 और 55 में कोई कॉलेज नहीं था, आपने सरकारी कॉलेज खोल दिया। राजेंद्र यादव जी मंत्री हमारे इस कॉलेज यहाँ पर विराजमान, उनका भी हम अभिनंदन करने चाहते हैं। हमारे छात्र संघ के लड़के अभी बैठे थे, मिले थे सीएम साहब पहले थे, छात्र संघ का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव चारों ने भारतीय जनता पार्टी की एबीपी विंग की जमानत जब्त करके तीसरे और चौथे नंबर पे ले जाके पटका है। ये पहला संकेत इस नावा से कॉलेजों को लड़कों ने दिया। लड़कियों का कॉलेज खोल दिया 55 में आपने, 9 में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोल दिया आपने, 9 में वेटरनरी कॉलेज खोल दिया आपने, 9 में कृषि कॉलेज खोल दिया आपने, 55 में बहुउद्देशीय चिकित्सालय खोल दिया आपने। 6 कॉलेज आपने एक झटके के अंदर खोल दिए। मैं आपका प्रणाम करता हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सीएम साहब मैं इनको कहता हूँ गांव के लोगों कि किस प्रकार गहलोत साहब ने इस नावा की जनता को मीठा पानी पिलाया। जब मैं आया था यहाँ पर पीने का पानी नहीं था, मैंने कहा था कि मुझे जिता दो, मैं बिशनपुर की बांध का पानी आपके यहाँ पर लाके छोड़ दूंगा। आपका महेंद्र चौधरी एक झटके के अंदर गहलोत साहब के आशीर्वाद से बिशनपुर बांध का पानी आपकी नावा की जनता को लाके छोड़ दूंगा। पश्चिम लोगों ने क्या प्रचार किया कि बिशनपुर बांध में पानी खत्म हो गया तो लोग कहां से पिए। इंदिरा गांधी नहर आती थी, मैंने सीएम साहब से निवेदन किया इंदिरा गांधी नहर को भी मेरे से जोड़ दो। साहब ने कहा एक तहसील में 2 स्कीम कैसे जुड़ सकती है। मैं कहा साहब पिछड़ी भी तहसील है, 52 से यहाँ पर कोई काम नहीं हुए, आप जोड़ दो। आपने मुझे आशीर्वाद दिया। अरे नावा तहसील ऐसी है इसमें इधर से बिशनपुर बांध का पानी आ रहा है और इधर से इंदिरा गांधी नहर का पानी आ रहा है, दोनों योजना आपके यहाँ। लेकिन क्या हुआ, चुनाव आए, हम कामयाब नहीं हो पाए। पानी लाने के बाद में सरकार हमारी चली गई, लेकिन आपने फिर आशीर्वाद दिया और मेरी आंखों में आंसू आते थे जब मैं ढाणी और गांव के लोगों को देखता था। लोगों ने कहा हजारों किलोमीटर दूर से लाकर गांव में पानी छोड़ दिया, लेकिन गांव और ढाणियों के अंदर अभी भी पानी लोगों को पीने को नहीं मिल रहा है। आपने मुझे वापस जिताया। मैंने अधिकारियों की मौजूदगी के अंदर ये बात कहा, ढाणियों के लोगों को कैसे पानी पीने को मिल सकता है। लोगों ने कहा ढाणियां चयनित नहीं है और चयनित ढाणियों में पैसा भी सैंक्शन नहीं होता है और पीने का पानी भी नहीं आएगा। मैंने दोनों अधिकारियों को बैठाया, ढाणियां चयनित करवाई, मुख्यमंत्री जी से थप्पा लगवाया और दोनों जगह पानी का 165 करोड़ और 68 करोड़ नावा और कुचामन दोनों में सैंक्शन करवा दिए। और घर घर नल योजना और कहीं मिले या नहीं मिले, लेकिन नावा विधानसभा क्षेत्र के हर मतदाता के घर में जब ये महेंद्र चौधरी दिसंबर 2023 में अपना मत मांगने के लिए जनता के बीच में जाएगा तो कोई भी व्यक्ति मुझे ये खड़ा होकर नहीं कहे कि मेरे घर में पानी नहीं आ रहा है। मेरी सोच है इन्हीं गहलोत साहब के आशीर्वाद से घर घर टूटी लग जाए और पानी डांक जाए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ, आपको कहना चाहता हूँ। पानी की पाइपलाइनों का काम चल रहा है। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नावा में बीजेपी के राज में एक डॉक्टर लगाने के लिए नावा के अंदर हड़ताल होती थी, नावा बंद होता था। 21 बेड के हॉस्पिटल को सीएम साहब से मैंने 50 बेड में कन्वर्ट कराया, 50 से 75 में कराया और 75 से 100 बेड में करके उप जिला का चिकित्सालय यहाँ पर जिसका आज साहब लोकार्पण करेंगे वो यहाँ पर करवा दिया है। 8.25 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। दर्जनों डॉक्टर यहाँ पर लग गए। किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ किसी व्यक्ति को नहीं होगी, ये मैं आप लोगों को सबको ये कहना चाहता हूँ। क्या इसी में 21 योजनाओं का आज यहाँ पर लोकार्पण होगा। 21 हमने क्यों रखी है? हम नागौर जिले के, मारवाड़ के और नागौर का नंबर भी 21 है, 8 में 21, इसलिए 21 किलो की माला और 21 योजनाओं का लोकार्पण भी कॉलेज खोल दिए, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल 14 नावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर खुल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर 18,000 स्कूलों को बंद कर दिया था बीजेपी वालों ने। स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो देश के महान प्रधानमंत्री थे, इन्होंने 18 साल के नौजवान को वोट डालने का अधिकार
बाद मैंने उनमें जितनी मेरे पास में एप्लीकेशन आई उन सब स्कूलों को वापस खोल दिया, वापस उसमें टीचर लगा दिए और वापस उसमें स्कूलें बना दिए और वो स्कूल वापस चल दिया। दूसरा आपको कहना चाहता हूँ, मैं जितना धन्यवाद दूँ मुख्यमंत्री जी का मुझे ब्लड बैंक खुलना छोटी बात नहीं। वसुंधरा जी आई थी कुचामन के अंदर और यहाँ के पूर्व विधायक बस स्टैंड के ऊपर वसुंधरा जी को कहा था एक ब्लड बैंक खोल दो और धक्का मार के वसुंधरा जी का वो वीडियो वायरल हो रहा पूरी जगह। उन्होंने उसको पुश करके ये कहा क्या होता है ब्लड बैंक, और बड़ा काम हो तो बताना। भारतीय जनता पार्टी ने ब्लड बैंक नहीं खुलाया, लेकिन जैसे ही मुझे आपने दूसरी बार चुना सीएम साहब से कहकर कुचामन के अंदर ब्लड बैंक मैंने खुलवा दिया, जिसका आज उद्घाटन होगा। आप लोगों को सुधार में चाहिए, ट्रॉमा सेंटर खोल दिया, कुकनवाली में सीएचसी खोल दिया, मिंडा में सीएचसी खोल दिया, गोमती में पीएचसी खोल दिया, कई सब सेंटर आपने यहाँ पर खोल दिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ 22 साल पहले आपका मेजर चौधरी से छात्र जीवन साहब वो आपका कुचामन एक मुफ्त तहसील था। यहाँ पर लोग आंदोलन करते थे कुचामन में, अगर पार्क के अंदर बैठे विकास के लिए अगरबत्तियां लगाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे। अरे अगरबत्तियों से कोई विकास होता है क्या? तहसील को तहसील में मैंने बनाया, तहसील से एसडीएम कार्यालय में मैंने बनाया और एसडीएम से एडीएम और एडीजे और एडिशनल एसपी भी इस कुचामन के अंदर सीएम साहब के आशीर्वाद से मैंने खुलवाए। आप सब छोटे काम नहीं है ये बहुत बड़े काम आपकी मौजूदगी के अंदर हो चुके हैं। नगर परिषद का सभापति 40 साल के बाद के अंदर मैंने अपील करी लोगों से गाँव में ढाणी की थाले भर के ले जाता हूँ। कुचामन में जाते मेरी थाले खाली हो जाती है, कभी 700 वोट से कभी 800 वोट से मैं एमएलए का चुनाव हार जाता हूँ। मुझे सभापति चाहिए, मुझे नगर पालिका का चेयरमैन चाहिए और 40 साल के बाद के अंदर कुचामन की जनता ने कांग्रेस का सभापति यहाँ पर बिठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। उस नगर पालिका को नगर परिषद का कर्मोन्नत करवा दिया, बस स्टैंड बना दिया कुचामन में आलीशान, ऐसा लगता है जैसे कोई हवाई अड्डा हो, इस प्रकार का बस स्टैंड वहाँ पर आपके वकील लोग बैठे। नामा का कोर्ट पहले कर्मोन्नत करवाया, कुचामन का कोर्ट एडीजी के रूप में अभी कर्मोन्नत कराया। परिवहन के लिए आपको डीडवाड़ा जाना पड़ता था, कुचामन में पहले परिवहन कार्यालय खुलाया, नाव में उससे पहले खुलवा दिया, दोनों जगह आपका खुलवा दिया। जिक्र कर रहा था उप तहसील, अरे मुझे जैसी उप तहसील कुचामन मिली वैसी उप तहसील तो एक चिट्टावा में मारोट के अंदर 2-2 महीने खोलने देती इस जनता को। आपको कहना चाहूंगा धार्मिक बात अभी सीएम साहब आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अब कोई कुछ कहने को नहीं है। विकास के मामले में कितने काम हो गए, अब ये लोग जैसे ही कोई त्योहार आता है, जैसे कोई प्रोग्राम होते हैं, अब आप लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे धार्मिक रूप से। लेकिन मैं सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, इस देश में चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, इस राजस्थान के कोई भी कोने में कैसी भी परिस्थिति रही हो, लेकिन नावा और कुचामन का सौहार्द वातावरण आज तक नहीं बिगड़ा है और आगे भी नहीं बिगड़ने देंगे। ये तेजाजी महाराज की धरती, ये मीरा देवी की धरती, ये सूरवीरों की धरती, यहाँ पर हर कौम का व्यक्ति रहता है, हर धर्म का व्यक्ति रहता है। कभी ईद होती है तो हमारा हिंदू भाई ईद को मुबारकबाद देता है मुस्लिम भाई, और जब दीपावली आती तो हमारा मुस्लिम भाई मुबारकबाद देता है दीपावली की। बस यही हमारी नावा कुचामन की पहचान है और इसको हम बरकरार रखेंगे। ये आप ताली बजाकर एक बार सीएम साहब को पूरा विश्वास देंगे। मैं पूछना चाहता हूं उनको कि धर्म के नाम के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर क्या कराया पिछले सालों में? ये 500 का कुंड यहाँ पर पिछले बजट के अंदर पर्यटन में मैंने घोषित कराया, 8.25 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए। मोहना का जोगेश्वर धाम अभी पर्यटन में घोषित कराया, अभी 56 लाख रुपए हमने सैंक्शन कराए। ये काम हमने कराए जो लोग इतने काम। स्टेडियम ये बच्चों के भविष्य के लिए बड़े स्टेडियम बने, ये जगह छोटी,
नावा के अंदर स्टेडियम की जमीन का आवंटन हो गई, उसका पैसा सैंक्शन हो गया है। कुचामन के अंदर बजट 60 बीघा जमीन कुचामन में आवंटित हो गई है और 1.5 करोड़ रुपया उसका सैंक्शन हो गया। आपको ये कहना चाहता हूँ, हम घोषणाएं नहीं करते, हम वादे नहीं करते। आज समाचार पत्र लिखते हैं मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं नावा को बड़ी घोषणाएं देंगे। अरे मुख्यमंत्री जी तो नावा को ऐसी घोषणाएं देती तो 50 साल तक नावा को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपको ये कहना चाहता हूँ, इतना काम यहाँ नावा मुख्यमंत्री जी देखते हैं। जब इस महेंद्र चौधरी को आप लोगों ने कामयाब किया और मुझे सीएम साहब ने उप मुख्य सचेतक का पद दिया तो लोग समझते नहीं थे कि उप मुख्य सचेतक का क्या पद होता है। मैं बताता तो दूं, सीएम साहब का आशीर्वाद बहुत, पद कोई बड़े नहीं होते हैं, इनकी कृपा हो जाती है, वो तहसील न्याल हो जाती है। मेरे पे इनकी कृपा रही जिसकी वजह से आज वाई हो रही है नावा और कुचामन के अंदर। सब जगह आप लोग देख सकते हैं विकास के काम कितने हो रहे हैं। ये अशोक गहलोत जी की हिस्ट्री में पढ़ता हूं, आपको कहना चाहता हूं नौजवानों, इनका इतिहास में पढ़ता हूं, इन्होंने भी काफी संघर्ष किया। कॉलेज में गहलोत साहब 40 वोट से हार गए, यूनिवर्सिटी के चुनाव में 400 वोट से हार गए, एमएलए का चुनाव में 4000 से हार गए। लेकिन उसके बाद में जब छोटी सी उम्र के अंदर लोकसभा का टिकट मिला, जोधपुर इसके पीसीसी के चीफ बने, एनएचयूआई के अध्यक्ष बने और सेंटर के अंदर मिनिस्टर के मामले में इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, नरसिम्हा राव सबके साथ में मंत्री पद का आप बने। इससे क्या हो सकता है? आप लोग समझ सकते हैं इससे बड़े व्यक्ति क्या हो सकते हैं? सबको साथ लेके 36 कौम को साथ लेके चलते हैं। और मैं इस प्रोग्राम में इसलिए कहना चाहता हूं और विशेष रूप से किसानों को कहना चाहता हूं कि किसानों के लिए अगर सबसे बड़ा अगर दर्द राजस्थान के अंदर या हिंदुस्तान में किसी व्यक्ति के कोई दर्द होता है, किसान की कोई चिंता करता तो अशोक गहलोत करता है। आपको कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी तो नाटक करती है किसान के नाम। 25 एमपी जिताए, 3 काले बिल आपके ला दिए पार्लियामेंट। अशोक गहलोत जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान की विधानसभा में हमने उस काले बिलों को वहां खारिज कर दिया। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए आपको कहना चाहता क्या काम नहीं किया? क्या आप लोग देख सकते हैं नावा में टाउन हॉल बनेगा, पेयजल की योजना मैंने बता दी, सड़कें अनाप शनाप बन रही है, काम आपका खूब हो रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई दोहराई नहीं है। और बुजुर्ग लोग, मैं चाहता हूँ लोग आपको आशीर्वाद देते हैं, इनकी पेंशन आपने लागू करी। एक गांव के आदमी को, बुजुर्ग आदमी को 500, 750 आपने लागू की। बीजेपी ने कहा हमारा राज बना दो, 500 वाले के 750 कर देंगे, 750 वाले का 1000 कर देंगे। बीजेपी का राज तो चला गया, लेकिन आपका राज वापस आया और आपने उस पेंशन को बढ़ा दिया। ये बुजुर्ग लोग आपको बहुत धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित आए हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद अब आपने तीर्थ यात्रा प्रारंभ कर दी। हर माँ बाप के लिए एक पहलाद होता है घर में, और हर औलाद का फर्ज होता है कि मैं मेरे माँ बाप को अंतिम समय के अंदर तीर्थ यात्रा कराऊं, लेकिन पैसा लगता है और पैसे में नहीं होता है तो वो तीर्थ यात्रा करा नहीं पाता है। आपके दिमाग में सोच आई और आपने फ्री के अंदर तीर्थ यात्रा करा दी। साहब ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इस यात्रा के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। अब हमारी महिलाएं बैठी है कि महिलाओं के लिए आपने पहले नरेगा की योजना प्रारंभ करी यूपीए मनमोहन सिंह जी की सरकार में। अब आपने शहरों के अंदर इंदिरा गांधी गारंटी रोजगार योजना 100 दिनों की प्रारंभ। अब आप इनको मोबाइल दे रहे हो और सब मोबाइल आपको यहाँ से सरकार देगी और उसको चार्ज रिचार्ज करा के भी देगी। ये पैसा भी सरकार ले रही है। आपको विकास, नावा, कुचामन, विकास, महेंद्र चौधरी, अशोक गहलोत, ये सब लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। मेरे पास में ऐसा कोई काम बाकी नहीं है कि मैं साहब को कह दूं उनको काम होता था। साहब की मेरे पे आशीर्वाद। आप लोग देखते हो कि जब भी बजट पेश होता है और राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता जब मार्च के अंदर अशोक गहलोत जी को सुनती है टीवी के सामने, तो उम्मीद करती है कि नावा का नाम बार बार बोले, कुचामन का नाम बार बार बोले, गांव का नाम बार बार बोले। लेकिन बीजेपी के राज के आंकड़े उठा के देख लो,
आपको नावा कुचमन का नाम नहीं मिलेगा। और अशोक गहलोत जी के श्रीमुख से 15-15 बार नावा कुचमन का नाम बार बार बजट के अंदर बोला गया। और जब सीएम साहब का चित्र आप देखते हो तो कभी कभी झपके से मैं भी दिखता हूं, मैं उन साहब की पीछे वाली सीट के ऊपर बैठता हूं। मुझे कोई काम याद आ जाता है, मैं भूल जाता हूं, तो कोई दिमाग में आ जाती है। तो आपने मेरे पे इतना आशीर्वाद रख रखा है कि मैं एक पर्ची पे लिख के सीएम साहब को दे देता हूं, तो सीएम साहब वो चीज भी नावा कुचमन के लिए घोषणा कर देते हैं। इससे बड़ा आशीर्वाद मेरे लिए नहीं हो सकता। ये आपको मैं कहना चाहता हूँ। ये उप मुख्य सचिव का आपने जो मुझे सम्मान दिया, मैंने आपने जो मुझे सम्मान दिया उसको मैं कम नहीं होने दूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि आपका नावा कुचमन का नाम पूरे राजस्थान के अंदर चला जाए। मैं भी यूनिवर्सिटी के अंदर जीन्स पहनता था, मुझे वो दिन भी अच्छी तरह पता है। और सीएम साहब ट्रेन की यात्रा के लिए इस राजस्थान के अंदर अगर आज कोई भी नेता या हिंदुस्तान का कोई भी नेता ट्रेन की यात्रा में अगर सबसे ज्यादा चर्चित रहा है तो वो अशोक गहलोत जी रहे। आपको सब कुछ तरह पता है। हम भी पढ़ते थे नावा की स्कूल में, हमारे पुराने स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी, हम जाते थे गहलोत साहब को देखने के लिए। एक साधारण खादी का कुर्ता पजामा पहना हुआ पतला सा स्मार्ट व्यक्ति, पैरों में चप्पल पहना हुआ, ट्रेन रुकती, स्टेशन पे उतरते, सिकोरे में चाय पीते और फोटोग्राफर से फोटो खिंचा के एक मुस्कुराहट देके चले जाते। और ये कच्चा अशोक गहलोत जी क्या काम, क्या विकास, इस चीज को मैं भी सोचता हूँ। मुझे भी कहा कि तू जीन्स पहनना छोड़ के खादी पहन ले और इस जनता की सेवा में आ जा। मैं आपको कहना चाहता हूँ उस दिन के बाद के अंदर मैं भी पलट के नहीं देखा और साहब का जैसा आशीर्वाद हुआ उससे नावा क्षेत्र की जनता का मैं अपनी ओर से जो भी सेवा हो सकता है करने की पूरी कोशिश करता हूँ। साहब मैं कहना चाहता हूँ शासन का चुनाव, पहला कॉलेज, लड़के अभी मिल लिए, कॉलेज का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और एबीवीपी की विंग को तीसरे चौथे नंबर पे ले जाके पटका है। ये युवाओं का एक बहुत बड़ा संदेश इस क्षेत्र के अंदर जा रहा है। आने वाले समय के अंदर आपके लिए किसानों का और युवाओं पे साहब ने बड़ा फोकस किया है और वो निश्चित रूप से उसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। एक मैं आपको और कहना चाहूंगा, अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना 10 लाख का बीमा, ये कोई दूसरी सरकारों ने नहीं किया पूरे देश। दवाएं फ्री अशोक गहलोत जी ने पहले कर दी, जांचें फ्री कर दी, जानवरों की जांचें फ्री कर दी, जानवरों की दवाएं फ्री कर दी। चिरंजीवी बीमा योजना, मैं गांव में जाता हूं, लोग आपको आशीर्वाद देते हैं कि हम 1 लाख रुपए हमारे पास में नहीं होते थे, इलाज नहीं करा पाते थे और 10 लाख का बीमा होने से हर व्यक्ति अपना इलाज करा लेता है और आपको आशीर्वाद देता है। चिरंजीवी बीमा बहुत बड़ी स्कीम है सर, इसके लिए एक बार फिर आप गहलोत साहब का तालियां बजा के स्वागत अभिनंदन करो। आपको कहना चाहता हूं कोरोना, पुराने बुजुर्ग लोग कहते थे कई धरती के ऊपर 100 साल के बाद के अंदर एक कहर आता है। कोरोना आया, झकझोर दिया पूरी धरती। हमारे में से बीच में से कोई का पिता चला गया, कोई की माँ चली गई, कोई का पति चला गया, कोई की पत्नी चली गई, कोई का बेटा चला गया, कोई की बेटी चली गई। लेकिन अशोक गहलोत खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए, इनकी धर्मपत्नी जी कोरोना पॉजिटिव हो गई। उसके बाद में भी इन्होंने प्रदेश की जनता की सोची, 450 से ज्यादा वीसी के माध्यम से डॉक्टर्स की रिपोर्ट लेना, मीटिंग लेना। केंद्र की सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया, ऑक्सीजन जो हमें मिलना चाहिए था पास में से नहीं दिया, दूसरे स्टेट से देना प्रारंभ किया। इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं मिलते थे, ऑक्सीजन की कमी आने लग गई। लेकिन फिर भी गहलोत साहब ने ये बात कही, चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, कोरोना के चक्कर के अंदर मैं किसी व्यक्ति की जान नहीं जाने दूंगा। और भीलवाड़ा मॉडल जो प्रसिद्ध हुआ पूरे देश के अंदर, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ले रहे थे पूरे देश, तो उन्होंने बड़ी मीटिंग के अंदर ये बात कही थी और मुख्यमंत्रियों से कि मैं तारीफ करता हूं अशोक गहलोत की कि उन्होंने कोरोना का प्रबंधन कैसे काबू किया। दूसरे मुख्यमंत्री भी इस प्रकार की पालन की।
कम बात नहीं है। आज तो हमने ऑक्सीजन प्लांट 2-2 लगा दी, ये नाम लगा दिया ऑक्सीजन प्लांट 2-2 कुचमन में लगा दिया। सीएम साहब भामाशाहों की मदद लेते थे, धर्मगुरुओं की लेते थे, स्वयंसेवी संस्थाओं की लेते थे, राजनीतिक दल के लोगों से बात करते थे, बीजेपी के एमएलए एमपी से भी बात करते। मुझे अच्छी तरह पता है, हम लोग भी सीएम साहब से बात करने के लिए घंटों घंटों पर इंतजार करते थे हमारे मोबाइल पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री जी वो भी जुड़ी हुई थी, उनका भी रात को कोई 8:30-9 बजे नंबर आया था बोलने का। तो पहला केस आया था, विधानसभा चल रही थी, हमारे चिकित्सा मंत्री जी ने आके कहा पहला केस आ गया है, सब लोग चिंतित उठे, सबने सरकार का साथ देने का संकल्प लिया। आज कितनी अच्छी स्थिति राजस्थान के अंदर हो गई। 4 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल सीएम साहब ने पर्सनल हेलीकॉप्टर देके दिल्ली भेजा, सरकार से मिले, हर प्रकार से काम करने की अपनी ओर से पूरी कोशिश करी। आपको कहना चाहता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं सर, ये जनता, कि मुझे भी आज यहाँ पर लोग आए हैं, कई प्रकार का लोग ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन मैंने इनको कहा कि सीएम साहब को अगर आप स्वागत के समाज के लोग आए हुए हैं, स्वागत के लिए भी कह रहे थे, लेकिन मैं आप सबकी तरफ से स्वागत कर दूंगा, मैं माफी मांग लूंगा आपसे, साहब को रिक्वेस्ट कर दूंगा। कई अध्यक्ष आए हैं, वो भी अपनी बात को कहना चाहते थे। नमक व्यवसायी हमारी चौपट हो गया नमक सर, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता नमक को चौपट करने में लगे हुए। आपने हमारी पहले मदद करी थी जब दिल्ली में सरकार थी, और हम मदद की आशा करते हैं। हमारे डीलर संघ हो, पंचायत राज कर्मचारी हो, हमारा सरपंच संघ हो, पशुपालन कर्मचारी हो, चिकित्सा कर्मी हो, शिक्षा कर्मी हो, व्यापार मंडल हो, बार एसोसिएशन हो, एडवोकेट्स की या और भी कोई एसोसिएशन आए, उनकी तरफ से जो भी ज्ञापन आए मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। आप उन पे सहानुभूति पर विचार करके और उनकी मदद करने की अपनी ओर से कोशिश करें सर। और मैं माला कोई स्वागत नहीं कर पाया है तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि माला में टाइम लगता तो मैं इतनी बात आपकी साहब के सामने नहीं रख पाता। साहब ने मुझे इतना समय दिया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री इतना बोलने को किसी को समय नहीं देते हैं, लेकिन मेरे पे कृपा रही है। आप चिंता मत करो, और कोई काम होगा तो आप लोग मुझे बता देना, मैं साहब से रिक्वेस्ट कर दूंगा। अभी बजट और आएगा किसानों के लिए, अलग सा बजट, इस प्रदेश के नहीं हिंदुस्तान के अंदर किसानों की चिंता करने वाला अशोक गहलोत जी एक किसानों के लिए अलग सा बजट भी लेके आए हैं, और आने वाला बजट जो होगा वो भी किसानों का और युवाओं का होगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ आप नावा के ऊपर आशीर्वाद रखें, मेरे पे आशीर्वाद रखें। और मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, आप लोग इतने लोग खड़े हो, बैठे हो, परेशान हो रहे हो, धूप में खड़े हो, आ रहे लोग अभी सर, आप इधर देखो, मेरा रेल लगी हुई है और ट्रैक्टर लेके आया किसान। इसका संकेत अपनी गाड़ियों से भी आ सकता था, लेकिन गांव और ढाणी का व्यक्ति जब ट्रैक्टर लेके आता है तो मारवाड़ का एक संकेत होता है। और अशोक गहलोत जी पर, आप बुजुर्गों का आप पर आशीर्वाद, हम लोगों पर आप आशीर्वाद, बुजुर्ग आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी आदेश आपका होगा ये मारवाड़ सहन करने को तैयार रहेगा। और नागौर जिले ने पहले भी कई इतिहास रचे और आगे इतिहास रचते रहेंगे और आपके हर आदेश की पालना करते रहेंगे। मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ, ये सब लोग, आप लोग महेंद्र चौधरी को आशीर्वाद देने वाले और कांग्रेस के वोट, हाथ के निशान पे वोट देने वाले व्यक्ति हैं। इस बड़ी भीड़ के अंदर अगर गलती से अगर 1-2 आदमी भी भारतीय जनता पार्टी का आ गया हो तो बता देवे कि कोई काम उन्होंने किसी प्रकार का किया हो, नहीं कर सकते। मैं बात को समाप्त करता हूं, उससे पहले आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि सम्मानित गहलोत साहब के लिए अपने दोनों हाथ खड़े करके आप बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महेंद्र जी चौधरी साहब। लीजिए मैं आपके बीच आमंत्रित करता हूं, हमें उद्बोधित करें श्री राजेंद्र जी यादव, प्रभारी मंत्री नागौर। पधारे सर। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के कार्यक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, आपके लाडले और विधानसभा में हमारे मॉनिटर भाई महेंद्र चौधरी जी, बहन मंजू जी, उपस्थित
हमारे जिला अध्यक्ष सम्मानित मंच, आप बहुत ही विस्तार से भाई महेंद्र जी ने पूरी बात रखी है। मैं नागौर जिले का प्रभारी होने के नाते सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का नागौर की धरा पे, नावा की इस धरा पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार करता हूँ। आज ग्रामीण ओलंपिक पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पे लगातार हो रहे हैं और उसके बावजूद नावा को साहब ने समय दिया, भाई महेंद्र को, और हमें जो है इसके लिए बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मैं कहना चाहूँगा कि जो शुरुआत की ग्रामीण ओलंपिक की, ये 2 साल पहले होनी थी, कोरोना की वजह से लेट हुई और इसका कारण भी था जब पिछली सरकार थी, मैं भी उसमें विधायक था, सीएम साहब के साथ विपक्ष में थे हम, तब बार बार एक बात आती थी कि हमारे युवाओं में राजस्थान में नशा, गलत दिशा की तरफ जाना, शाम को घूमना उल्टा सीधा, ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो मुख्यमंत्री जी बड़े उससे विचलित होते थे। हम कई बार देखते थे कि राजस्थान के युवाओं को एक दिशा मिले, एक रास्ता मिले, एक अच्छा आपसी भाईचारा हो, द्वेष से बाहर आए, पढ़ाई में ध्यान लगे, टीम स्पिरिट बने। उसके ऊपर एक मंथन हुआ। दुर्भाग्य से ओलंपिक का जो शुरुआत जिस पे तैयारी की थी उस समय कोरोना काल आ गया और कोरोना की वजह से ये पीछे हुआ। अब जब शुरुआत हुई है, आज पूरे देश में इसके ओलंपिक के लिए सराहना है और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये हमारे युवाओं को एक दिशा है कि आप टीम की भावना से गांव में खेलेंगे, आपसी द्वेष हटेगा। जो समय शाम का कितनी पीड़ा इनके मन में थी, पिछले बार ये हम लोग चर्चा करते थे कि भाई हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ 10वीं के बाद बच्चों का ड्रॉप आउट होगा और खासकर बच्चियों का। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा ऐतिहासिक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया, जो पूरे राजस्थान के 10वीं के स्कूल एक साथ 12वीं में क्रमोन्नत हुए। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसके बाद अगला जो कदम उठाया, पिछले 65 साल 70 साल के अंदर प्रदेश में 250 कॉलेज थे और इस पिछले 4-4.25 साल के अंदर 211 नए कॉलेज जो है स्थापित हैं, जिनका काम चल रहा है और सब में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ साथ एक घोषणा की जिसके अंदर जिस भी गांव के स्कूल में 11वीं और 12वीं में 500 बच्चियां होंगी, वो स्कूल स्वतः ही महाविद्यालय में क्रमोन्नत होगा। मैं खुद अपने हाथ से 3 जो है महाविद्यालय ऐसे क्रमोन्नत कर चुका हूँ जिनके अंदर 500 बच्चियां हैं। ये गरीब की पीड़ा, गांव की तकलीफ, उसके ऊपर गहराई से माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं और आप सबको मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो आशीर्वाद जो भाई महेंद्र के ऊपर साहब का है वो महेंद्र पे नहीं है। जो ये तमाम जनता यहाँ बैठी है, ये आप सबके इस लाड और प्यार का नतीजा है। हमें जलन होती है कई बार कि जब भी नावा का नाम आता तुरंत काम सैंक्शन होते हैं, तो ये मान और सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आप नावा की जनता को दिया है। और नावा की जनता से मैं आह्वान करूंगा कि जब मौका आए तो इसको ब्याज समेत आपको उतारना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। मैं इससे पूर्व जननायक का नाम पुकारूं, मैं एक बार चाहता हूं जोरदार दोनों हाथ उठा के तालियों के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का स्वागत में लीजिए, जिनका आपको मैं आमंत्रित करता हूं मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब। माइक लगा दो।
वाइट कूलर उन्हें वाइट कूलर तरफ तो जल्दी कोई जल्दी हाँ मुझे नहीं जा रहा हूँ मैं फोन कर दिया तमाम भाई और बहनों नौजवान साथी, मुझे बहुत खुशी है कि ये जो खेला उमड़ पड़ा है नावा के अंदर, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतनी तादाद में आप कहना इस बात का द्योतक है कि आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका विश्वास हम सबके प्रति भी है और खेलों के प्रति भी है। आपका आना पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों में, नागौर जिले के खिलाड़ियों में ये मैसेज जाएगा कि सरकार ने जो निर्णय किया था राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का, उसमें पूरे प्रदेशवासियों का आशीर्वाद मिला। खिलाड़ी तो 30 लाख थे, उसमें 10 लाख हमारी महिलाएं थी और टीमें बनी 2,25,000 की। आप कल्पना कीजिए ऐसा खेल आयोजन इस देश में नहीं बल्कि मेरे ख्याल से दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हुआ होगा जहाँ गाँव में एक ओलंपिक का आयोजन हो, जहाँ दादा पोता साथ में खेल रहे हैं, बच्चे खो खो खेल रही हैं। और कल मैंने देखा एक वीडियो, करीब 1 लाख वीडियो ज़्यादा आ गया हमारे पास, जिसमें नौजवान वर्सेस बुजुर्ग थे कबड्डी खेल रहे थे। आप सोच सकते हैं कि क्या आयोजन शानदार रहा। गांव-गांव में एक उत्सव का माहौल था। सरकार ने 40 करोड़ रुपये सैंक्शन किए और मेरा मानना है कि उससे कई गुना ज़्यादा अधिक खर्चा गाँव वालों ने कर दिया, बाबा साहब ने कर दिया। कोई दूध पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, रहने की व्यवस्था कर रहा है। इस प्रकार ये जो आयोजन अद्भुत रहा है, इसको हर साल किया जाए। और अभी नवंबर-दिसंबर में ग्रामीण ओलंपिक की तरह राजीव गांधी शहरी ओलंपिक को प्रारंभ किया जाए। स्टेट स्पोर्ट्स की मीट में तो तमाम काम जो है राजस्थान में कि करीब 60 साल के बाद में स्काउट व गाइड की जमहूरी हम लोग करवा रहे हैं पाली के अंदर। तो नौजवान पीढ़ी के अच्छे संस्कार हो बचपन से, नौजवान पीढ़ी छात्र जीवन में, युवा अवस्था में वो अच्छी संस्कृति, संस्कार, परंपराएं प्राप्त करे, जिससे कि आने वाला कल का जो भविष्य देश का है वो तमाम युवाओं को निर्भर करता है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि हम नई पीढ़ी को क्या रास्ता दिखाएं। और ये सोच करके ये जो एक शुरुआत की गई है, पूरे खेल जगत में हम लोग बहुत पीछे दुनिया के मुकाबले। दुनिया के छोटे छोटे जो देश हैं, कोरिया की तरह, जापान, जर्मनी, वियतनाम, फिर अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना में आता है, हम लोग कहीं नजर नहीं आते। सारे मेडल गोल्ड भी वो ले आते हैं, अन्य मेडल वो ले आते हैं। आप देखते होंगे ओलंपिक के वक्त कॉमनवेल्थ में, एशिया में मेडल नहीं आते। 135 करोड़ का मुल्क है, ये नौजवान बैठे हुए हैं, प्रतिभाओं की कमी नहीं है, खिलाड़ियों की खोज हो, किस नौजवान की रुचि किस खेल में है। ए भाई, इनकी रुचि किस खेल में है वो मालूम करके हम चाहेंगे। उन खिलाड़ियों को सेलेक्ट करके उसके बाद में उनको तराशने का काम, अच्छे खेल के मैदान मिले, अच्छे कोच मिले उनको। तो नागौर से भी हर जिले से अच्छे खिलाड़ी ढूंढ करके
देखिए रुचि बचपन से जिस खेल में है उस खेल में खोज करके उनको फिर कैसे अच्छी ट्रेनिंग मिले, अच्छे खिलाड़ी बन के जिले का नाम, गांव का नाम रोशन करे, प्रदेश का नाम रोशन करे, ये भावना हमको होनी चाहिए। और इसीलिए ये मैच का आयोजन किया गया, बहुत ही कामयाब रहा है। आप लोग जो मैं जा रहा हूँ कल से, ये आपकी जो मीटिंग है ये तो एक प्रकार से अभी तक लोग आ रहे हैं, ये तो एक प्रकार से आम सभा की तरफ। मैं महेंद्र चौधरी जो आपके नाम साथी हैं, जिन्होंने लंबी लिस्ट बताई आपको कि क्या क्या काम नावा में कुचामन हुए हैं, मैं समझता हूँ कि महेंद्र चौधरी को मैंने पहले भी कहा था कि महेंद्र चौधरी और एमएलए मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देता नहीं थकूंगा। आपके यहाँ बिजली का पानी में आया था उस वक्त, इतनी बड़ी मीटिंग थी, इससे बड़ी मीटिंग थी और महेंद्र चौधरी ने उस पर 5 बार ऊपर हाथ खड़े करवाए थे, 5 बार। और आप लोगों ने इतना उत्साह दिखाया क्योंकि बिशनपुर का पानी, नागौर जिला जहाँ इंदिरा गांधी कहना का पानी भी मेरे वक्त में आया था, पहला फेज भी दूसरा फेज भी सोनिया गांधी जी लेके आए थे। बिशनपुर का पानी मेरे वक्त में आया और नागौर बहुत तकलीफ में रहा, मेरा खारा पानी ना आया सदियों से। और जो मैंने माहौल देखा नावा के अंदर उस वक्त में, वो तो कमाल का माहौल था। चुनाव आते आते पता नहीं क्या हो जाता है, तो महेंद्र चौधरी जो पानी लेके आया बिशनपुर का, उसको आपने घर बैठा दिया, ये समझ ये परे है। तो कृपा करके जो काम करने वाला है उसके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना चाहिए, जैसे कि और उत्साह के साथ में आपकी सेवा कर सके, आपके शुभ रूप में काम आ सके, विकास में भागीदार बन सके। क्या नहीं हुआ आपके यहाँ बता देंगे आप, राजीव गांधी हो गया आपके, तो जो मांगा इन्होंने, मैं समझता हूँ कि उसमें जो काम दिया हम लोगों ने, लंबी लिस्ट में टाइम लग जाएगा। आप सबको मालूम है कि किस प्रकार से कृषि कॉलेज यहाँ बन जाए, पशु चिकित्सा विज्ञान कॉलेज बन जाए, पॉलिटेक्निक कॉलेज शुरू हो जाए, ऐसा भी होता है। कृषि कॉलेज विज्ञान संकाय शुरू हो गया, टाउन हॉल की भूमि आपकी हो चुकी है, मारोड चिताड़ा में तहसील खोल दी गई है, सीएचसी की बिल्डिंग बन गई है नावा के अंदर, और नावा का उप जिला अस्पताल खोल दिया गया है। गोविंद जी सब सेंटर को पीएचसी, मिंडा में पीएचसी का सीएच बना दिया गया। नावा में स्वतंत्र कृषि ऊपर मंडी बनाई जा रही है। नावा में महाराजपुरा पशु चिकित्सालय को स्वतंत्र सैनिक चिकित्सालय बनाया गया है। आशापुरम पशु चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र बना है। नावा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 48 हेक्टेयर भूमि आवंटित लगाने की और नागौर परियोजना के प्रथम चरण में जो वंचित रह गए ढाणी है, जल जीवन मिशन से काम स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी कई काम हुए हैं। तो कहने का मतलब इतना ही है, इतने काम हुए हैं, इतने काम हुए, हम लोगों ने कमी रखी नहीं। किसानों के लिए अलग बजट पेश किया इस बार नौजवान बैठे हुए, मैं कहना चाहूँगा इन बच्चों को, छात्रों को, नौजवानों को, अगला बजट की जो प्रायोरिटी होगी, मैंने ये घोषणा कर रखी है। अगला बजट मैं चाहूँगा कि मैं बजट घोषणा करना चाहता हूँ देश की। अब आपके ऊपर है कि आप मुझे क्या सुझाव देते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जो आपके दिलों में सपने हों, जो आपके दिलों में सूचना दिमाग में हो, कोई सूचित करने के लिए सरकार को तो सुझाव हो, अब आराम से भेजिएगा। हम चाहेंगे कि युवाओं को, छात्रों को समर्पित बजट पेश हो इस बार, जो मेरा अंतिम बजट है अभी इस टाइम का,
अगली टाइम तो आप लोग आशीर्वाद दोगे तो सरकार वापस बनेगी। पर इतना मैं कह सकता हूँ, इन 5 सालों में जो काम हुआ है वो बेमिसाल काम हुआ है। पानी की योजनाएं शानदार प्रदेश के अंदर, बिजली, किसानों को जितने पेंडिंग किसान के कुओं के कनेक्शन हैं सब मैंने घोषणा कर दी, 2 साल में सब लगा दिए जाएंगे। बड़ी घोषणा है ये। 1,000 रुपये हम तो प्रति किसान दे रहे हैं प्रति माह। 8 लाख किसानों के बिजली के बिल जीरो आने लगे, शून्य आने लगे। 50 यूनिट मैंने खत्म किए, माफ कर दी है। उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक कम कर दीजिए। 45 लाख किसानों का बिल जीरो आ रहा है, बिजली का बिल नहीं आ रहा है। तो इस महंगाई के ज़माने में, महंगाई भयंकर देश के अंदर है। राहुल गांधी तो यात्रा कर रहे हैं बाढ़ जोड़ो की, महंगाई का मुद्दा उसके अंदर भी है। बेरोजगारी भयंकर है, बेरोजगारी आप देखिए कितनी भयंकर है। रोजगार मिल नहीं रहा लोगों को। बातें तो बहुत की थी मोदी जी, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, काला धन लेके आएंगे, महंगाई कम कर देंगे। और बदनाम बहुत किया था हम लोगों को कि कोलगेट का स्कैंडल बहुत बड़ा हो गया है। 1,70,000 करोड़ कहाँ गया? इनका 8 साल से शासन ने क्यों नहीं कार्रवाई करते हमारे ऊपर भाई? 2G स्पेक्ट्रम बड़ा घोटाला हो गया, बातें नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैच जो है वो हमने सबके लिए रखा, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी, CPI, CPM। खेल को खेल की भावना से खेलो। इस भावना के साथ में ये मैचों का आयोजन हुआ। और इसकी भी हमारी जो है अब चिरंजीवी योजना स्वास्थ्य की है। हम बताइए, चिरंजीवी योजना दुनिया में कहीं सुना आपने? MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, ब्लड टेस्ट फ्री, डायलिसिस फ्री, 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं है, 10 लाख का। और प्रीमियम सरकार भर रही है, खाली पैसे वाले हैं तो 850 रुपये ले रहे हैं उससे। और आपको जाने खुशी होगी, उन 10 लाख मैंने मान लो आपने 4 लाख का इलाज करवा लिया, 6 लाख ही बचे हुए हैं। और घर में कोई तकलीफ आ गई, किडनी ट्रांसप्लांट करवानी आपको है, या लिवर ट्रांसप्लांट करना है, या और कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना है, उस पर 15-20 लाख रुपए लगते हैं। आपको जान के खुशी होगी जो 6 लाख बच गए आपके, वो बचे रहेंगे आगे के लिए। और जो ये नई बीमारी आ गई है उसके लिए आपके परिवार में कोई व्यक्ति तकलीफ आ रहा है, चाहे 15 लाख लगो चाहे 20 लाख लगो, पूरा पैसा दिलाकर सरकार देगी। ऐसी स्कीम कोई मिली आपने? सुनी नहीं आपने? इस प्रकार की योजना हम लेके आए। और तो और 5 लाख का बीमा ऑक्सीजन के साथ में है इसी योजना के अंदर। ऑक्सीजन का मतलब खाली सड़क दुर्घटना नहीं है। अभी बरसात में बहुत लोग डूब गए हैं जहाँ, वो भी एक्सीडेंट है और उनको 5-5 लाख रुपए घरों में पहुँच गए। इस प्रकार से हमने शानदार योजना बनाई। और अब हम 1,35,00,000 परिवार है जिनको ये चिरंजीवी योजना मिल रही है। उन सबको, उन घर की महिलाओं के नाम स्मार्टफोन, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री जल्दी बढ़ने शुरू होने वाले हैं। ये मैं निवेदन कर रहा हूँ। जैसे आप ऑफलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से आप दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ज़्यादा ताकतवर है। ये भावना पूरी दुनिया के अंदर आजकल हो गई है। नॉलेज है कोई तो धन है, और कोई ज्ञान है वो आपकी ताकत है। आप ज्ञान प्राप्त जितना करोगे, वो मोबाइल फ़ोन, गूगल, क्या नहीं उसके अंदर है, दुनिया भर की जानकारी आप ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ ले सकते हैं। ई-मित्र में जाते हैं आप लोगों को जानकारी आप उस मोबाइल फ़ोन से ले सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कहने का मतलब है सरकार एक के बाद एक जो कर रही है वो बेमिसाल है, ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ। बजट के लेके हमारे विपक्षी साथी कहते हैं असेंबली में, बजट तो बहुत शानदार है पर पैसा कहाँ से आएगा? लेकिन पैसा जादू से आएगा। वो चिंता आप क्यों करते हैं?
चिंता जादूगर करेगा, वो चिंता मैं करूंगा। मैंने बजट पेश किया है, वित्तीय प्रबंधन मैं करूंगा, रेवेन्यू कैसे बढ़े वो मैं तरकीब सोचूंगा, और आपको जान के प्रसन्नता होगी। आप किसी से बात कर राजस्थान में एवरेस्ट से, वो कहेगा आपको कि साहब कमाल हो गया, खाली घोषणा ही नहीं हुई है, चाहे सड़क हो चाहे वो और कोई फैसले किए हो, वो काम शुरू हो गया हमारे यहाँ पर, ये पहली बार हुआ है। आप सोच सकते हो कि बजट घोषणाएं भी हुई है, प्रशासनिक स्वीकृति निकल गई है, टेक्निकल स्वीकृति निकल गई है और वित्तीय स्वीकृति निकल गई है, टेंडर हो गए हैं, वर्क ऑर्डर मिले लोगों को। अभी राजनीति यात्री ने क्या कहा आपको, 211 कॉलेज हमने खोली, सब जगह पढ़ाई शुरू हो गई है। बिल्डिंगें तो एक दिन में बन नहीं सकती, वो काम हम लोग शुरू कर रहे हैं बहुत जल्दी ही। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत शानदार बजट, बहुत शानदार गवर्नेंस सुशासन देने का हमने प्रयास किया आप सबके आशीर्वाद से, और सब क्षेत्र में, क्योंकि बार बार बात आती है खिलाड़ियों की। यहाँ पे हमने 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कांस्य मेडल वो हमने दिया है। जो हमारे जो खिलाड़ी अभी जीत के आए हैं पैरा ओलंपिक के अंदर भी, उनको हमने देना शुरू कर दिया। आपके अवनी लेकरा है, उसको स्वर्ण पदक मिले, कांस्य दोनों मिला, तो उसको 4 करोड़ रुपये मिल गए। कृष्णा नागर है, स्वर्ण पदक जीता उसने पैरा ओलंपिक में, उसको 3 करोड़ रुपये मिल गए कृष्णा नागर को। देवने जाजड़िया है, उसको 2 करोड़ रुपये मिल गए, और सुंदर गुजर है, उसको 1 करोड़ रुपये मिल गए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राज्य स्तर पर भी जो प्रतियोगिता होती है उसमें स्वर्ण पदक वालों को 1 लाख, रजत को 50,000, कांस्य को 30,000 में। पहले राशि 20-30 लाख थी, हमने 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ कर दिया। 25 बीघा जमीन इंदिरा गांधी के नाम पर, 2% उनकी रिजर्वेशन है नौकरियों के अंदर। तो कैसे खेलों को प्रोत्साहन मिले, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले, बल्कि खिलाड़ियों के कोच के लिए पेंशन तक कर दी हम लोगों ने, पेंशन कर दी है। तो इस प्रकार से एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पानी की योजना हो, बिजली की हो, शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज। आज आप नागौर के लोग हैं, जब पंडित नेहरू आए थे 59 के अंदर पंचायत राज की स्थापना करने के लिए, कुछ नागरिकों को मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से फैसले हो रहे सरकार के, आपको गर्व होना चाहिए कि नागौर के लोग सिरमौर रहे हमेशा राजनीति के अंदर। बलदेवराम मिर्जा से लगा करके नाथुराम मिर्जा, रामदास मिर्जा जी, एक से बढ़कर एक यहाँ पर नेता हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। फ्रीडम मूवमेंट में भी कोई नाम कम नहीं रहा नागौर का, वो नागौर में हम लोग बात करते हैं। तो नई पीढ़ी को चाहिए कि नागौर का सिरमौर जो है वो कायम रखे, और जो आपको मैंने बताया है कि योजना में कमी नहीं है, जो आप मांगोगे आगे भी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उनको हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि मैंने तय कर लिया है कि जिंदगी में एक अवसर मिला काम करने का, 3री बार मुख्यमंत्री आपके आशीर्वाद से मैं बना हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि मैं वो काम करूँ जो गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, चाहे कोई व्यक्ति किसी जाति बिरादरी का हो, गरीब है, वो मेरा पहला टारगेट है कि मैं उसके लिए कैसे कदम चलाऊं। और उसी रूप में आज देखिए आप 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ लोगों को पेंशन दे रहे हैं हम लोग, बुजुर्गों को, पति पत्नी को, विधवाओं को, एकल नारी को, दिव्यांगों को, निःशक्तजनों को। 1 करोड़ की पेंशन कोई इफेंट बट नहीं है, किंतु परंतु कुछ नहीं है। पहले 18 साल का होता ही पेंशन बंद हो जाती थी, बच्चा बड़ा हो गया अब वो कमाएगा, कैसे कमाएगा? हालात तो देखते हैं आप। मैंने सब शर्तें खत्म कर दी, इसलिए 25 लाख से बढ़ के 1 करोड़ लोग हो गए पेंशन लेने। इस प्रकार से
लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ कैसे आप लोग राजस्थान का हमारा जो प्रदेश है किस प्रकार से वो आगे बढ़े, मैं उनके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अभी आप देखो कोरोना आ गया था, देश में नाम राजस्थान का हुआ, भीलवाड़ा का हुआ, 40-40 हज़ार के इंजेक्शन फ्री लगे लोगों के, इलाज फ्री, एक आदमी की मौत नहीं होने दी ऑक्सीजन से। अब याद करो उस जमाने को, पूरी दुआ कोरोना हो गया था। और कोरोना के बाद में कई बीमारी होती है शरीर के अंदर, अभी तक चलती लोगों के 30-40% लोगों के। अभी आप बच के रहो, अभी हल्का कोरोना है, जल्दी ठीक हो जाता है, परंतु वो भी तंग करता है, कहीं कहीं प्रॉब्लम पैदा करता शरीर के लिए। हमने पूरा एजुकेट किया जनता को, प्रदेशवासियों। ऑक्सीजन की कमी आने दी, मैंने प्लेन भेज के बम्बई में दवाएं टाइम पे मंगाई कि एक दिन भी क्यों व्यर्थ जाए, क्यों कोई तकलीफ पाए, इतना ध्यान रखा। वरना बम्बई में लोग मरे, दिल्ली राजधानी में मरे ऑक्सीजन में अभाव में, अहमदाबाद में मरे, एक बेड नहीं मिल पा रहा था वहाँ पर। कितना शानदार इंतजाम आप लोगों का आशीर्वाद रहा। और मैंने कहा कोई व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा। आप सब ने जो काम किया, धर्मगुरुओं ने किया, संस्थाओं ने आगे आगे किया, गांव वालों ने किया, मेरे ख्याल ऐसा माहौल बन गया लॉकडाउन के अंदर, घरों में लोग बंद थे पर भूखा कोई नहीं रहा। इतनी सेवा आपस में आप लोगों ने करी। पुलिस कांस्टेबल तक ने खाना पहुंचाया गरीबों को। लोग डरते थे उस वक्त में कि पता नहीं हम जाके देंगे खाना, में खुद ही कहीं कोरोना ग्रसित नहीं हो जाऊँ। नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, सब डरते थे, पर सबने काम किया। इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, इस प्रकार की सेवा सबने मिलकर की। इससे राजस्थान मॉडल बना, देश के अंदर दुनिया के अंदर बना। अब लंबी रोग आ गया गायों के लिए। 3 मीटिंग मैंने खुद ने ली, विपक्षी पार्टी के लोगों को मैंने बुलाया। कोरोना की तरह भारत सरकार से बात करें, हम लोग इसको आपदा घोषित करो, राष्ट्रीय आपदा, क्योंकि 20 राज्यों में बीमारी फैल चुकी है। 3 दिन पहले दिल्ली पहुंच गई बीमारी है, लंबी वाली गायों की। कल मैं गौशाला में जाके आया हूँ, वहाँ पर सीकर जिले के अंदर मैं देखा गायों की हालत क्या है। और जब वो बेचारी तड़प के मरती है तो क्या कितना दुख होता, गाय माता मर रही है। तो सरकार तो 9 महीने का अनुदान देना शुरू किया हमने गौशालाओं को, 9 महीने का। हिंदुस्तान में राजस्थान की सरकार है जिसे गायों के लिए अलग विभाग बना दिया है। राजस्थान के अंदर गायों के लिए विभाग बना दिया, गौवंश के लिए विभाग बना दिया। नंदी सदाई खोलने के लिए हमने योजना बनाई है। हम पूरी सेवा करें गायों की। पर बीमारी ऐसी है, आज मैंने नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट पढ़ा है, कल दिया उन्होंने नोएडा के अंदर, इसकी वैक्सीन बन रही है, बन गई है। वैक्सीन नहीं थी, दवाएं नहीं थी। हम चाहते हैं भारत सरकार इन्वॉल्व हो। पीएम ने खुद ने कहा है राज्य और केंद्र मिलके कदम उठाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही केंद्र सरकार की तरफ से पूरा सहयोग हमें मिलेगा। दवाएं कौन सी काम आती है, अभी तो बकरी वाली दवाई काम ले रहे हैं इसकी, या काढ़ा पिला रहे हैं, देसी इलाज कर रहे हैं। पर भारत सरकार रिसर्च करवा करके अच्छी दवाएं, अच्छी वैक्सीन आए, जिससे कि आने वाले वक्त में हमारी गौवंश जो है सुरक्षित रह सके। तो मेरा कहने का मतलब आपसे इतना ही है कि हमने तो हर काम को इस रूप में किया जिससे कि चौमुखी विकास राजस्थान का हो, और उसी रूप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब जब ये संकट आया राजस्थान पर, आप गवाह हो, 20 साल पहले 3-4 अकाल बढ़ गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी थे, प्राइम मिनिस्टर थे, तब भी मैंने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। घर घर में गेहूँ पहुंच गए लोगों के, और गेहूँ इतने पहुंच गए काम के बाद अनाज योजना में अगर वो अकाल नहीं पड़ता तो जितनी उत्पादन नहीं होता गेहूं का उसके खेतों में, उससे ज़्यादा गेहूं की बोरी इकट्ठी हो गई, रखने की जगह नहीं थी। वो दिन में देखा है। उस वक्त वसुंधरा जी ने कहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में जाके, हमारी सरकार है दिल्ली में, भीख मांगता फिर रहा, कटोरा लेकर के गेहूँ की भीख मांग रहा। तो मैंने कहा मुझे वसुंधरा जी गर्व होगा अगर गेहूँ मांग के, भीख मांग के मैं अपनी भूख मिटा सकूँ प्रदेशवासियों की, मुझे गर्व हो गए। मैंने कहा
उन्होंने कहा भूखे लोग मरेंगे। मैंने कहा ऐसा नाम मत लो, मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा मैं, ये मैंने कहा था और मैं करके दिखाया था उस वक्त। तो ये हमेशा दिमाग में रखें। उस पर निजी काम भी हो गया आप लोगों के, निजी मकान बन गए, निजी कुएं खुद गए, सब कुछ हुआ। वो अकाल को मैंने सुखा में बदल दिया था उस जमाने के अंदर। अकाल पड़ा हुआ है, घर बन रहे हैं खुद के, टांके बन रहे निजी, कुएं गहरे हो रहे हैं और गेहूँ की बोरी इकट्ठी हो रही। कई लोगों ने तो अपने बेटियों की शादियाँ कर ली उस गेहूँ से। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, जब जब सरकार आपने बनाई कांग्रेस की, मैं समझता हूँ कि हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने शोषण देने का प्रयास किया, छत्तीसी कौम का ध्यान रखा, आपस में प्यार मोहब्बत भाईचारा बना रहे देश के अंदर। ये मैं प्रधानमंत्री जी से मांग बार बार कर रहा हूँ, एक अपील आप कर दीजिए, क्योंकि अभी देश में तनाव है। तनाव नहीं होना चाहिए। अगर घर में तनाव झगड़ा होता है वो परिवार ऊपर नहीं बढ़ सकता है। गांव में झगड़े होते हैं, गांव में विकास कम होता है। वही बात लागू होती है देश के लिए, प्रदेश के लिए। देश में शांति, सद्भावना, प्यार मोहब्बत भाईचारा कायम रहे, ये प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए। और ये भी कहना चाहिए कि हिंसा में किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करूँगा। तब जाके लोग समझ जाएंगे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर के हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब जाके माहौल ठीक होगा। अभी माहौल तनाव वाला माहौल है, वो ठीक नहीं माहौल। ऊपर से हमारे ये एजेंसियों को छोड़ रखा है भारत सरकार ने विपक्ष के ऊपर, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई। आजकल तो नोटों की गड्डी है जो उनकी ढील बताते टीवी के अंदर। हमने इतना अटैक किया इनके ऊपर, आप इन एजेंसियों का मिसयूज कर रहे हो। आपको 8 साल में एक भी व्यक्ति नहीं मिला बीजेपी का, जबकि बीजेपी के व्यापारियों की, उद्यमियों की, पैसे वालों की पार्टी मानी जाती थी। वहाँ आपने कोई छापा नहीं डाला किसी बीजेपी के नेता के ऊपर। और शिवसेना हो, सपा हो, कांग्रेस वाले हो, कोई हो, सब पे छापे पड़ रहे हैं देश के अंदर। इतने घबरा गए, अब नोट कहेंगे मिलते हैं, हम तो मिलते ही हैं, पकड़ो उनको, जेल में भेजो। अभी हमारे लीड के अंदर बेईमान गिरोह बना रखे थे पेपर आउट करने के लिए। पहला राज्य राजस्थान है। पेपर आउट तो यूपी में भी होते हैं, बिहार में भी होते हैं, केंद्र सरकार में भी होते हैं, आर्मी में भी होते हैं। तो हमने इन बेईमानों को जेल की सिक्योरिटी में पहली बार राजस्थान भेजा सरकार ने, जेल में भेजे बच्चों को। जो गिरोह के लोग थे उनको जेल में भेजना पड़ा है। उसमें हम कामयाब हुए, पता करने में कामयाब हो गए कौन कौन से गिरोह बने हुए राजस्थान में जो पेपर आउट करवाते हैं। आज हमने 1,29,000 नौकरी लगा दी है। 1,24,000 की काम प्रक्रिया चल रही है, इंटरव्यू हो रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं। और 1 लाख की मैंने घोषणा और कर रखी है 22 की बजट के अंदर, जो नौकरी की लगी है। आज तक हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रखे हैं। किस प्रकार से हम रोजगार भी दें, महंगाई पे जो बहुत बड़ी मार है तो उसको कम करें, महंगाई की मार। इसलिए हमने चिकित्सा की हो, चाहे पानी की योजना हो, बिजली में छूट देने की बात हो, ये क्यों दी जा रही है? जिससे कि कुछ तो कम से कम कोरोना के बाद में महंगाई बढ़ी है, कोरोना में तकलीफ लोगों को हुई है, उसमें लोगों को राहत मिले। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप सबको, और आप सबकी ओर से मैं, अभी खिलाड़ी लोग बैठे होंगे, वो मैं समझता हूँ कि अच्छा मैच होगा इनका। तो मैं आप सबकी ओर से तमाम खिलाड़ियों, नागौर जिले के तमाम खिलाड़ियों को, प्रदेश खिलाड़ियों को, आप सबकी ओर से उनको शुभकामनाएं, आशीर्वाद। उन्होंने भाग लिया उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में आने वाले वक्त में खेलों का माहौल बनेगा। एक बात क्या कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक हमने जो है और प्रयोग किया है अंग्रेजी स्कूलें खोलने का। सुनिए, अंग्रेजी स्कूलें खोली गाँव में पहली बार। एक बच्ची मुझे मिली अभी वहाँ, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू करी हम लोगों ने, नरेगा की तरह शहरों के अंदर भी 100 दिन का रोजगार देने का शुरू किया है नगर पालिका क्षेत्र में। बच्ची मुझे वहाँ मिली, उसने मुझे कहा कि मैं पढ़ती हूँ, हिंदी जानती हूँ। मैंने कहा तुम कहाँ पढ़ती थी? फिर अब तो मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ, पहले मैं प्राइवेट पढ़ती थी। मैंने कितनी फीस लगती थी? 1 लाख रुपये फीस लगती थी साल भर की। अब सरकारी स्कूलों में खोल दी इंग्लिश की। आप देखेंगे आने वाले 10-15 साल के बाद में क्रांति होगी।
हमारे बच्चे राजस्थान के भी फराटे से इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। मैं बचपन से इंग्लिश के खिलाफ रहा हूँ, इसलिए हम इंग्लिश में कमज़ोर रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं, टिप्पे सुन लेते टिप्पे मार देते हैं, ये काम चलाते हैं। हमारे बच्चे जो है इतने होशियार हो जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर कि आज IT का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है। 50 लाख 25 लाख 1 करोड़ तनख्वाहें मिलती है उन लोगों को। अमेरिका में धूम मचाए हुए हैं वो लोग, इंग्लैंड के अंदर हो, चाहे वो विदेशों में हो, चाहे बम्बई में हो, चाहे दिल्ली में हो, बड़ी बड़ी कंपनियाँ उनको पैकेज देती है। हमारे बच्चे भी राजस्थान के आप देखेंगे 10 साल के बाद में वो बच्ची बोल रही थी इंग्लिश के अंदर, वो कह रही थी मेरे 1 लाख फीस थी मेरी, अब सरकारी स्कूल में मेरे सिर्फ 1600 रुपये लगते हैं। आप सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूलें खुलना, हमारे गोविंद डोटासरा जी जो PCC अध्यक्ष है वो शिक्षा मंत्री थे, तब खुलने शुरू हुई है। 10,000 टीचर भर्ती करें इंग्लिश के, जमाना इंग्लिश का आ गया है। हिंदी के साथ साथ में आप अंग्रेजी भी पढ़ाई करें बच्चों को। कई स्कूलों में तो इतने भर्ती होने आ रहे हैं बच्चे की लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए। तो मैं चाहूँगा ऐसी नौबत नहीं आए, जो मांगे उसके लिए स्कूल खोले हम लोग। वैसे भी मैंने PHC CHC सब सेंटर खूब खोले, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोले हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल सेकेंडरी को, तमाम सेकेंडरी स्कूल को हमने हायर सेकेंडरी बना दी। लड़कियों के लिए मैंने कहा है जब 500 लड़के मिलेगी स्कूल के अंदर, वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा लड़कियों का, ये मैंने फैसला किया है। शिक्षा के क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं सब बातें आपको बताऊँ। कृपा करके चिरंजी योजना जो है वो गरीब तक पहुँचाने का आप काम जरूर करें। ये बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। जोरदार दोनों हाथों से उठा के तालियां बजाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का हार्दिक अभिनंदन। अगला कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय कमलों द्वारा नावा विधानसभा के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। रिमोट के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा चाहिए राजकीय कन्या महाविद्यालय कुचामन का भूमि पूजन दूसरा है राजकीय पॉलिटेक्निकल महाविद्यालय नावा का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। राजकीय कृषि महाविद्यालय नावा का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा जोरदार तालियों से अभिनंदन। राजकीय वेटरनरी महाविद्यालय नावा का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा। राजकीय उप जिला चिकित्सालय नावा का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। खेल स्टेडियम कुचामन सिटी लागत 1.5 करोड़ भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। उप तहसील महारोड का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। ट्रॉमा सेंटर कुचामन सिटी ट्रॉमा सेंटर कुचामन सिटी का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के। ब्लड बैंक कुचामन सिटी का लोकार्पण। CSC भवन कुकड़वाली का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कमलों द्वारा। बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय कुचामन का लोकार्पण और भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कमलों द्वारा। कुचामन से सुरेरा तक 34 किलोमीटर सड़क विकास उन्नयन कार्य का शिलान्यास। जयपुर से नावा वया लूणवा लोराना 10 किलोमीटर का विकास उन्नयन कार्य की शिलान्यास। पांचोता कुंड का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य लागत 7.5 करोड़ रुपए का भूमि पूजन। नवकर्मोन्नत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट न्यायालय नावा का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। नवकर्मोन्नत अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय कुचामन का लोकार्पण। कुचामन उप तहसील के गांव एवं ढाणियों हेतु स्वीकृत योजना
लागत 116.85 करोड़ रुपए का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। नगर परिषद कुचामणी स्थित 25 किलोमीटर लंबी सड़कों का अनुमानित लागत 7.5 करोड़ रुपए का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है। नगर पालिका नावा में स्वीकृत सड़कें अनुमानित लागत 4.5 करोड़ रुपए का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा कमलों द्वारा किया जा रहा है। जोगेश्वर धाम पर्यटन स्थल मुआना का जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य लागत 56 लाख रुपए का भूमि पूजन यहाँ पर किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। और खेल स्टेडियम नावा का भूमि पूजन लागत 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब के कर कमलों द्वारा यहाँ पर संपन्न और ऐतिहासिक पल यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पे राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाए। सभी भारत का प्रतीक, जी हाँ, राष्ट्रगान के साथ कार्य का समापन कार्यक्रम का। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। लीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे बीच होने वाले कबड्डी मैच के खिलाड़ियों से परिचय करेंगे। ग्राम पंचायत भूणी और ग्राम पंचायत गोविंदी आपस में कबड्डी मैच के खिलाड़ियों से परिचय कि प्रेम सकल है भाव अटल है मन को मन की आशा है और बिना बोले ही राजस्थान की जनता की व्यथा जान लेते। वह जननायक मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की परिभाषा है, वह जननायक अशोक जी गहलोत की परिभाषा है। निश्चित रूप से इसका पूरा श्रेय आपको ही जाता है। राजस्थान के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का बारंबार धन्यवाद। जनता का जोश और जुनून देखते ही बनता है।